दोस्तों, इसी भिंडी बाजार के लिए करीम लाला ने दाऊद को बहुत मारा था। इतना मारा था कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। तो ये है चोर बाजार की गली और यहीं पर दोनों में भयंकर झगड़ा हुआ था और यहीं पर मतलब दाऊद के बड़े भाई को मतलब मार दिया था। वो टांकी के पास हूँ और भाई साहब हमारे, क्या नाम आपका? फैजान भाई मतलब मिले हैं और यहीं पे मैं अपना ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं करीम लाला के ऊपर कर रहा हूँ। अच्छा, ये करीम लाला के गढ़ था ना? हाँ, पीछे जो गली है पूरा उन लोग का ही घर। अच्छा, ये जो पीछे है पूरा उन्हीं, जहाँ पे जाके आया मैं। तो दोस्तों, बॉम्बे माफिया राज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हाजी मस्तान की कहानी में आपने देखा कि कैसे एक कुली मुंबई का सुल्तान बना, लेकिन आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उसी मुंबई फोर्ट की तरफ जहाँ मस्तान के साथ और एक नाम पसीना बहा रहा था। आज हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ से मुंबई के दो सबसे बड़े सुल्तानों का सफ़र एक ही मिट्टी से शुरू हुआ था, पर उस वक्त ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे। ये है वो ऐतिहासिक येलो गेट, 1940 का वो दौर जब इसी दरवाजे के पीछे मस्तान मिर्जा और अब्दुल करीम शेर खान मजदूरी कर रहे थे। एक कुली बनकर सोने की चमक ढूंढ रहा था तो दूसरा अपनी पठानी ताकत से मजदूरों का मसीहा बनने की राह पर था। अजीब इत्तेफाक था, इसी मुंबई फोर्ट पर दो नौजवान काम कर रहे थे। एक था मस्तान मिर्जा, वो कुलियों के भीड़ में गुम था, लेकिन उसकी आंखें सोने की चमक का रास्ता ढूंढ रही थी। और दूसरा था अब्दुल करीम शेर खान, अफगानी पहाड़ों से आया एक जिद्दी पठान। मस्तान ने दिमाग चुना, लेकिन लाला ने चुनी अपनी ताकत। उसने अपनी पठान गैंग बनाई और मजदूरों का मसीहा बन गया। यहीं से शुरुआत हुई थी उस पठान गैंग की, जिसकी एक दहाड़ से आगे चलकर भिंडी बाजार की गलियां कांपने वाली थी। तो चलिए आज चलते हैं लाला के उसी गढ़ में, दो टांकी, भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूं करीम लाला के भिंडी बाजार में। ये भिंडी बाजार भी पूरा करीम लाला के देख रेख में होता था भाई। यहाँ पे जितने मारवाड़ी या गुजराती थे, जिनको भी तकलीफ होती थी, वो सब करीम लाला के पास ही जाते थे और करीम लाला ही उनको अपना शरण देता था। मतलब पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक भाई, ये पूरा देख सकते हो आप, ये पूरा इलाका उसी का था, करीम लाला। ये सब पूरा भिंडी बाजार, ये पूरा भिंडी बाजार है भाई। ये पूरा भिंडी बाजार भाई, करीम लाला। एक गलियां, पूरी दुकानें, यहाँ का रहन सहन आप देखोगे सब तो पूरा चहल पहल से एकदम भरा रहता है भाई। यहाँ हर एक चीज बिना करीम लाला के बिना उस टाइम चलती नहीं थी। यहाँ का देखोगे, यहाँ के सब चहल पहल उस समय 1960 और 70 में का जो माहौल था, उसमें सिर्फ ब्रिज हुआ है, बाकी सब ऐसे ही आप देखोगे। होटल भी, कैफ़े साथ, और यहाँ के जो ये है भिंडी बाजार है। दोस्तों, अभी मैं पहुँच चुका हूँ दो टांकी। दो टांकी मतलब करीम लाला का पूरा गढ़। करीम लाला यहीं से अपना पूरा साम्राज्य चलाता था भाई। पूरा ये जो बिल्डिंग से लेके आप देख रहे हो ना, सब करीम लाला के गुर्गे यहीं से काम करते थे और यहीं पे अपनी कचहरी लगाता था करीम लाला। तो भाई ये पूरा जो गढ़ है, ये हिसाब से क्या था कि जैसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो व्यापारी थे, जैसे मारवाड़ी, गुजराती, इनको तो कोई सपोर्टर चाहिए था, मतलब इनको कोई प्रोटेक्ट करे।
और वहीं पे उठ के आया करीम लाला। करीम लाला पठानों की गैंग लेकर यहाँ पे 2 टांकी पे अपना सिक्का जमा दिया था भाई। और इसी बिल्डिंगों में करीम लाला अपना कचहरी लगाता था। मतलब भाई आप समझ सकते हो, गरीब जो होते थे ना, सबसे पहले पुलिस स्टेशन नहीं जाते थे, करीम लाला के पास आते थे और करीम लाला ही उनका इंसाफ करता था। मतलब एक बार वो जो बोल देता था वो भाई फिर समझ लो लकीर होती थी, कोई उसे पार नहीं करता था, इतना उसका यहाँ पे दबदबा था। इन्हीं गलियों में उसके ऑफिस से लेके उसका धंधा, जो काला धंधा होता था, वो सब यहीं पे चलता था। अब वो धीरे धीरे क्या, जब सब किया, अब वो धीरे धीरे गैर कानूनी काम भी करने लगा। दोस्तों, इसी भिंडी बाजार के लिए करीम लाला ने दाऊद को बहुत मारा था। इतना मारा था कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था कुछ दिनों तक भाई। तब से लेकर दाऊद के अंदर करीम लाला का खौफ बैठ चुका था। दोस्तों, इसी 2 टांकी की गलियों में दाऊद का भाई और करीम लाला का भाई से मुकाबला शुरू होता था, बीच बीच में छुटपुट छुटपुट, और बाद में जाके बहुत भयंकर रूप ले चुका था। दाऊद इब्राहिम के भाई और करीम लाला के भाई में इतनी ठन गई कि भाई दाऊद इब्राहिम के भाई का मर्डर। दोस्तों, ये है चोर बाजार की गली और यहीं पर दोनों में भयंकर झगड़ा हुआ था और यहीं पर मतलब दाऊद के बड़े भाई को मतलब मार दिया था, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा था, इनके एरिया में आके मतलब हड़पना चाहता था करीम लाला के। और उसके भाई को ये बर्दाश्त नहीं था कि दाऊद का बड़ा भाई बार बार आके इस तरह की हरकत करे। भाई बात इतनी बिगड़ गई कि दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई का मर्डर हो गया और यही 2 टांकी के पास हुआ था और उसको बहुत बेरहमी से मारा गया था। करीम लाला के भाई ने मारा था, क्योंकि बार बार उसको मतलब वो लोग आगाह कर रहे थे कि यहाँ पे इंटरफेयर मत करो, फिर भी वो इंटरफेयर कर रहा था। इसीलिए उसे दोनों में इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया कि उसको मारना पड़ा। भाई को मरा हुआ देख दाऊद इब्राहिम भाई उसका जो पारा था वो खो चुका था। अब यहाँ पे बीच में आना पड़ा भाई हाजी मस्तान को। हाजी मस्तान ने करीम लाला और दाऊद इब्राहिम को बुलाया और बैठा के समझाया कि भाई तू करीम लाला के बीच में मत जा, 2 टांकी मतलब मोहम्मद अली रोड और साथ में भिंडी बाजार में तू दखल मत दे, क्योंकि करीम लाला बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। थोड़े समय के लिए दाऊद तो मान गया, पर उसके अंदर आग लगी हुई थी भाई, और वो बस सिर्फ चांस ढूंढ रहा था। हाजी मस्तान के जेल जाने के बाद वो खुला सांड हो गया और उसने करीम लाला के भाई को मरवा दिया। इसी एरिया को कब्जा करने के लिए लड़ाई शुरू हो गई। अब यहाँ क्या हो गया, जब करीम लाला के भाई, उसका राइट हैंड मतलब जा चुका था, राइट हैंड खत्म हो चुका था। IAS पवार करके SP आया भाई, जो ईमानदारी का झंडा गाड़ रहा था, और उसने नकेल कसना शुरू कर दिया। मतलब करीम लाला के धंधे में जो भी है सब, हर एक चीज़ में इतनी ज़्यादा दखल अंदाजी हो गई कि करीम लाला परेशान हो चुका था। और यहाँ पे अब दाऊद इब्राहिम भी सक्रिय हो चुका था, क्योंकि वहाँ हाजी मस्तान जेल में था। अब करीम लाला मतलब हार चुका था। अब जब जेल से
हाजी मस्तान छूटा तो अब वो गैर कानूनी काम से तौबा कर चुका था। उसने संन्यास ले लिया कि उसे भाई गलत काम करना ही नहीं है, और वो सफ़ेद पोश में आ गया। सफ़ेद पोश में आने के बाद अब यहाँ दाऊद का और भी ज़्यादा हाथ खुल गया। भाई अब जो मुंबई को चलाने वाले 3 खंभे थे, अब वो बूढ़े हो चुके थे। करीम लाला ने अपनी सादगी की ज़िंदगी के लिए सब कुछ छोड़कर आराम से अपना रिटायरमेंट ले लिया भाई, और अपना जीवन गुजारने लगा। मैं 2 टांकी के पास हूँ, और भाई साहब हमारा, क्या नाम आपका? फैजान। फैजान भाई मतलब मिले हैं, और यहीं पे मैं अपना ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं करीम लाला के ऊपर कर रहा हूँ। अच्छा। ये करीम लाला के गढ़ था ना? हाँ, पीछे जो गली है पूरा उन लोग का ही घर। अच्छा, ये जो पीछे पूरा उन्हीं जहाँ पे जाके आया मैं। बराबर। तो कैसे आपको कुछ पता है क्या था, कैसा हमारे था? अब्बा लोग को पता है, हमको नहीं पता है। अच्छा, ऐसा ये उन्हीं का इलाका था? बराबर। आज सब भी उनके अच्छे से भाई रहते लोग थे? सब रहते हैं। अच्छा, आज भी उनके भाई हैं? हाँ, सब जिंदा है। तो आज भी उनके भाई जिंदा है भाई, मतलब करीम लाला के ऐसे थे। बराबर। मैं जो सुना हूँ, जैसे सुना हूँ कि वो किसी को, गरीब को नहीं सताते। सताते थे। बराबर। पुलिस के पास गरीब नहीं जाती थी, उनके पास उनके आती पास थी, जाती थी। बराबर। और वो उनका साथ देते थे गरीबों का, और जो बड़े होते थे उनको बाद में करते थे, पहले छोटे का करते थे। बराबर। सब और- हिंदू मुस्लिम भी एक करके यार वो मतलब जो था कि भाई जो व्यापारी थे, जैसे आपके मारवाड़ी हो गए, ये लोग, ये सब उन्हीं के देन से होते थे, मतलब वही उनके धंधा होता था। हाँ, मतलब उन्हीं के शरण में होता था। सही बात है। तो मैं भी इसीलिए ये सब देखा कि भाई कैसे क्या, मैं इसके लिए सही है। किया। पीछे पूरा उनका ही है। अच्छा, ये पीछे, तो दोस्तों मैं पीछे लेके चलता हूँ जहाँ पे करीम लाला के पूरे आज भी वंशज रहते हैं, सब लोग रहते हैं, हाँ, उनके और भाई भी है, रिश्तेदार हैं। वो गली में आपको मैं लेके चलता हूँ, तो मैं चलता हूँ, आता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। बट तो दोस्तों, जिस गली में करीम लाला के भाई लोग रहते हैं, और जो हैं अभी भी, उनका जो पूरा एरिया है जहाँ घर था, वहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। ये देखो, ये पूरा एरिया भाई, ये जाते ना, तो ये पूरा एरिया उन्हीं का भाई, करीम लाला। अब जो देख रहे हो बिल्डिंगें हैं, ये सब वही है, उन्हीं का एरिया है पूरा। दोस्तों यही है पूरी, ये जो गली है ये 2 टांकी है, और तब एक करीम लाला के जो ख़ानदान है सब यहीं पर रहते हैं, अभी भी हैं भाई। आज भी करीम लाला को यहाँ सब लोग मसीहा ही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ कभी कुछ गलत किया ही नहीं, सबके साथ बहुत अच्छा किया। जो जिनसे मिले सब लोग यही बोले कि काश ऐसे ही इंसान हो, लेकिन गलत काम ना करे। तो दोस्तों, हमने 2 टांकी से ढेर सारी ऐसी जानकारी ली, पर वो लोग कैमरे के सामने आके नहीं बोलना चाहते थे। सारी कहानियाँ आपको तो पता ही है कि यार कौन पंगे लेगा। मेरा भी कहना सही है भाई, लेकिन जो जानकारी मिली है वो मैं आपको साझा कर लूँगा कि हर एक चीज़ ये सही है कि ये भाई यहाँ पे करीम लाला का ही दबदबा था, और आज भी उसके लोग यहाँ पे हैं और रहते हैं। तो भाई जब करीम लाला का देहांत हुआ था, तो बोलते हैं लाखों लोग उनके जनाजे में आए थे, मतलब सबके आंखों में आंसू थे। तो दोस्तों, अब 2 टांकी से हमारा जो मकसद था, जो था काम, वो हमारा भी यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से अब हमारा अगला जो एपिसोड है वो है वर्धा राजन मुदलियार। अब हम जाएंगे माटुंगा, धारावी और साइन पोलीवाड़ा।